मे महिना विदर्भासाठी गरमीचा असतो, मात्र अर्ध्यापेक्षा जास्त मे महिन्याचे दिवस निघून गेले. 20 दिवस जवळपास निघून गेले. मात्र नागपुरातलं वातावरण जर बघितलं तर कधी पाऊस, कधी ऊन, तर कधी उकाळा याने त्रस्त झालेलं असं मिक्स वातावरण पाहायला मिळते. येणाऱ्या दिवसामध्ये कसं वातावरण राहणार आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. आपल्यासोबत हवामान विभाग शास्त्रज्ञ प्रवीण कुमार सर आहेत. सर, येणाऱ्या दिवसामध्ये कसं वातावरण रहना है? तो जैसा कि हमने देखा, मई के महीने में विदर्भ के किसी भी ज़िले में हीट वेव दर्ज नहीं की गई है। और अभी अगले आने वाले जो 5 से 10 दिन रहेंगे उसमें भी ऐसी कोई भी संभावना नहीं बने कि कोई हीट वेव रिपोर्ट्स होंगे। तापमान जो रहेंगे, मैक्सिमम तापमान जो रहेंगे वो सामान्य से नीचे बने रहेंगे, और कहीं कहीं स्थानों पर जो तापमान, मैक्सिमम तापमान जो है, अधिकतम तापमान वो 4 से 5 डिग्री कम रहेंगे। इसका एक मुख्य वजह है कि हमारे जो रीजन्स के ऊपर जो है, विदर्भ के रीजन्स के ऊपर लगातार उमस भरी हवाएं आ रही हैं। जो हवाएं हैं वो बे ऑफ बंगाल से आ रही है, जो नमी युक्त हवाएं होती हैं, और लोकल डेवलपमेंट के साथ साथ विदर्भ के ऊपर कुछ कुछ सिनॉप्टिक कंडीशंस फेवरेबल बन रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड, तेज हवा जिसकी रफ्तार 40 to 50 किलोमीटर पर आवर बनी हुई रहती है। और ये जो दौर है बारिश का, हल्की से मध्यम बारिश का दौर अगले 5 से 7 दिन तक चलता रहेगा कुछ कुछ स्थानों पे। और अभी जो बारिश है वो लाइट टू मॉडरेट, मतलब जो इंटेंसिटी रहेगी उसकी 10 से 15 mm तक हो सकती है। और साथ ही साथ अगले आने वाले 5 से 7 दिनों में तेज़ हवाएँ जो 50 से 60 किलोमीटर और 40 से 50 किलोमीटर की संभावना बनी हुई है। सर, मे महिना जर बघितला तर हा नेहमी विदर्भासाठी उन्हाचा, कडक उन्हाचा महिना असतो. पहिल्यांदाच असं झालं की या महिन्यामध्ये अशा प्रकारचं वातावरण निर्माण झालं. तो जैसे हर सीजन्स का एक अपना एक फीचर्स होता है, जिसमें हम देखते हैं कि मई के महीने में जो समर मंथ्स होते हैं आईएमडी के हिसाब से, तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशंस बनते हैं, और वो जो हवाएं होती हैं वो काफ़ी शुष्क हवाएं होती हैं, ड्राई एयर होती है, और काफ़ी हीट एयर लेके आती है वो। लेकिन इस बार हमने देखा कि विदर्भ के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी, महाराष्ट्र में हमने देखा कि बैक टू बैक वेदर सिस्टम्स फॉर्म हुए इन द फॉर्म ऑफ द्रोणिका का निर्माण हुआ। ऊपरी हवाओं में साइक्लोनिक सर्कुलेशंस बने हुए थे। साथ ही साथ जो हवाएं थी वो परिवर्तित रही। जो हवाएं आनी होती है हमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया से, वो हवाएं वहाँ से ना आते हुए हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द डेज मई के महीने में जो हवाएं आई रही हमारे ऊपर, वो बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से हवाएं आ रही थी, जिसके वजह से, और साथ ही साथ सिस्टम्स, वेदर सिस्टम्स के रहने के कारण हमने देखा कि हमें बैक टू बैक वेदर्स रेनफॉल के फॉर्म में, तेज हवा के फॉर्म में, थंडरस्टॉर्म और लाइटिंग के फॉर्म में मिलता रहा। आता मे महिन्याचे 10 दिवस वाचलेले आहे. या 10 दिवसामध्ये काय परिस्थिती राहणार? म्हणजे हीट वेव सारखी परिस्थिती निर्माण होणार की पावसाचंच वातावरण? अगर हम आने वाले 5 से 10 दिनों की बात करें तो अगले 10 दिनों में, 5 से 10 दिनों में कोई भी ऐसी संभावना हीट वेव की नहीं बनी हुई है। जो तापमान रहेंगे, अधिकतम तापमान वो सामान्य से थोड़े नीचे रहेंगे, और कुछ स्थानों में या कुछ जिलों में जो तापमान रहेंगे वो 3 से 4 डिग्री कम रहेंगे सामान्य से। तो कुल मिलाकर ऐसा बोला जा सकता है कि अगले आने वाले 5 से 7 दिनों में कोई भी हीट वेव की संभावना नहीं है। साथ ही साथ जो बारिश का दौर है, हल्की से मध्यम बारिश, और साथ ही साथ तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा अगले आने वाले 5 से 7 दिनों में। मान्सूनबद्दल जर विचार केला तर मान्सून केव्हापर्यंत विदर्भात दाखल होण्याची शक्यता? मानसून की जो नॉर्मल डेट होती है विदर्भ के लिए, वो 15 जून के आसपास, जो हम सामान्य तिथि बोलते हैं, वो 15 जून के आसपास पूरे विदर्भ को कवर कर लेती है। लेकिन इस बार जैसा हमने देखा कि केरला तट पे जो गेटवे ऑफ मानसून होता है इनलैंड के लिए, तो मानसून जो अगले 3 से 4 दिनों में या 5 दिनों में मानसून जो है केरला को प्रवेश कर सकती है। बट ऐसा कोई 1 to 1 रिलेशंस नहीं होते हैं कि अगर हम केरला में पहले मानसून आती है तो विदर्भ में भी पहले मानसून आएगी। हम उस पर वॉच करेंगे, और हमारी जो परिस्थितियाँ निर्माण होती है उसके अकॉर्डिंगली हम आगे आने वाले दिनों में बताएंगे कि मानसून का प्रोग्रेस कैसा रहेगा। लेकिन जो हमारी सामान्य तिथि है विदर्भ के लिए 15 जून होती है। नक्कीच तापमान जर आपण बघितलं तर मे महिना नागपूरकरांना बिना हीट वेव्हचा यावर्षी उपभोगायला मिळतो आहे. मात्र ऊन, पाऊस आणि उकाळा याचा सामना मात्र विदर्भवासियांना करावा लागतो आहे. कॅमेरामन साई सुनील ढगे, TV9 मराठी, नागपूर.